हाय हेलो, कसं काय? बरं आहे ना? कैसे हो आप सब? तो पता है इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया था, आज व्लॉग बना ही रही हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतने दिन से आपसे कनेक्टेड नहीं थी तो बहुत खराब लग रहा था। और ये मेरे पास दूसरा पड़ा था ना, वो निकाल के मैंने पहन लिया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मुझे वो रिपेयरिंग करने देना है। और बस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और चलिए, सबसे पहले तो चलते हैं, रात को मैंने क्या बनाया वो देख लेते हैं। और कल रात को बहुत दिनों के बाद अच्छा सा कुछ बना के खाई मैंने, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं वो वैसा सब कुछ बनाती रहती हूँ ऑलवेज मेरे वीडियो में, मतलब जो मैं खाती हूँ आपको दिखाती रहती हूँ। तो चलिए, रात को मैंने चाइनीज़ ये बनाया था, नूडल्स बनाए थे, हक्का नूडल्स। तो बाजू में ना काम चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो हक्का नूडल्स बनाए थे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए किचन में, और देखिए मैंने क्या क्या किस तरह से बनाए हैं। बने थे एकदम टेस्टी, बहुत मस्त था। हे गाइस, गुड इवनिंग। 3 दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस भगवान के लिए एक दिया माना था, वही भगवान को अभी चढ़ा रही हूँ, और सारा टेंशन रिलीज हो गया है। और अब मैं बहुत खुश हूँ। चलिए भगवान को दिया रख देते हैं, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली और मुझे अच्छे दिन दिखाए। तो चलिए भगवान को दिया रख देते हैं। आपने देखा ही है, मेरे घर में ऊपर भी एक मंदिर रखा है मैंने, और एक इधर नीचे भी मैंने भगवान बिठाए हैं इस तरह से। तो आज का ब्लॉग भगवान से ही शुरू करते हैं। ऐसे तो हर ब्लॉग भगवान से शुरू करते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा भगवान के पैर पढ़ लेती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे। ये सारा कटिंग चॉपिंग देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से लहसुन काटे हैं, ऑनियन, कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज, इतना चीज़ यहाँ पे सारे सॉसेजेस निकाल लिए हैं। और यहाँ मेरा नूडल्स बॉईल हो रहा है। गाइस, सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। एक्चुअल में वीडियो शूट करना भी भूल गई थी। फिर याद आया अचानक कि मुझे वीडियो शूट करना है। तो चलिए, नूडल्स तो बॉईल हो गए हैं, उसको निकाल लेंगे यहाँ से अभी। और इसमें थोड़ा सा पानी में मैंने ऑयल डाला है ताकि वो चिपके नहीं। चलिए, इसको पहले कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे है मेरे पास शेजवान चटनी, ये है फ्राइड राइस मसाला, वो भी मैं डाल दूंगी, टेस्ट आ जाएगा। सोया सॉस, विनेगर भी है। तो चलिए, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत जोरों की भूख लगी है। ऑनियन और गार्लिक सौते हो गए हैं, तो उसके साथ हम डालेंगे गाजर। कैप्सिकम थोड़ा बाद में डालते हैं, गाजर थोड़ा सा हार्ड हो रहती है, तो गाजर को पहले सौते कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। गाइस, इतने नूडल्स ना 10 रुपीज़ के हैं, है ना मज़ेदार। ये सब्जियां जब सौते होती है ना, तभी इसका स्मेल इतना अच्छा आने लगता है ना, चाइनीज जैसा ही स्मेल आने लग जाता है। मुझे सब कुछ क्रंची रखना है, इसलिए 1 बाय 1 में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब सिर्फ कैबेज की बारी है, उसके बाद सॉसेजेस सारे पड़ेंगे। गाइस, हर चीज़ ऑयल फ्री बनाने जाती हूँ ना, और उसमें ना मेरी सब्जियाँ सब जलती रहती है, पर कोई ना गाइस, मुझे बहुत डर बैठ गया है। मैं तेल बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी तो नहीं। थोड़ा बहुत तो जाना ही चाहिए, मुझे अतिथि ने बहुत डांटा, थोड़ा बहुत तेल मम्मी जाना चाहिए शरीर में। बाकी सब चीज़ ग्रीसिंग होना चाहिए ना अपना मशीन, पर फिर भी मैं एकदम लिमिटेड तेल डाली हूँ इसमें, एकदम ज़रा सा।
थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, उसके बाद कैबेज डाल दी। सॉसेजेस में सारे नमक रहते हैं, चिली सॉस में, विनेगर में, तो वो अपने आप ही खारा बन जाएगा, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो फ्राइड राइस मसाला डाल दिया है मैंने, ये पूरा शेजवान फ्राइड राइस मसाला वो डाला है मैंने इसमें, और सोया सॉस डाल दिया है और चिली सॉस डाला है, और अब विनेगर डालूंगी और उसके बाद नूडल्स जाएंगे। तो यम्मी वाले नूडल्स मेरे रेडी हो गए हैं। मैं करती हूँ इसको एंजॉय और मिलते हैं कल सुबह। तो आ गए गाइस आप लोग नीचे से, मेरे किचन से, और देखा मैंने रात को कितना टेस्टी खाना खाया था। मस्त मज़ा आ गई थी, बहुत दिनों के बाद खाना खाया। मतलब इतने दिन से इतनी टेंशन चल रही थी ना, टेंशन तो कोई ख़त्म नहीं हुई है गाइस, पर ठीक है, टेंशन चलती रहती है। और चलिए नीचे किचन में चलते हैं और सुबह की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आपको गुड मॉर्निंग, और देखते हैं अभी जाके क्या बनाती हूँ मैं और क्या क्या करती हूँ, वो तो नीचे जाके ही सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास तो तीन सब्जियां हैं। जैसे भिंडी पड़ी हुई है, और मैंने लौकी भी लिया था, और उसके बाद मैंने बैंगन भी लिया है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज। किचन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से साफ कर दिया है, बर्तन घस के रख दिए हैं। ये बैंगन को एक चीरा लगा के देख लिया है, अंदर सड़ा हुआ तो नहीं है। और आज मैं भरता बनाऊंगी बहुत दिनों के बाद। और हम यूट्यूबर ना अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो हम जो भी करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आप बोलोगे भरता आपने बहुत बार दिखा चुके हैं। हाँ, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, पर आज मैं ये कर रही हूँ, तो आज मैं आपको फिर से यही बताऊंगी। तो उसी के साथ गाइस चलिए पहले हम बैंगन को अच्छे से भूज लेते हैं, और साइड में रोटी का आटा भी सान लेते हैं। साथ में एक ऑनियन भी लगेगा, तो ऑनियन भी भूज लेती हूँ। टमाटर है नहीं, बहुत सारे टमाटर ना मेरे सड़ गए थे, फ्रिज में यूज़ ही नहीं होते। खाना कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ, तो वो फेंक दिए मैंने। पूरा टोटली फ्रिज को साफ कर दिया है। और बस ऑनियन और बैंगन से मैं बना लूँगी, आलू में नहीं डालूँगी। आजकल मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। तो बैंगन का छिलका ऐसे उतार लेते हैं। मुझे बैंगन हर फॉर्म में अच्छा लगता है। बैंगन आलू का रसे वाला सब्जी, बैंगन का भरता, बैंगन की कातरी, बैंगन तो सब्जियों का राजा है। रात को फ्राइड राइस बनाया था ना, तो कढ़ाई को मैंने खूब साफ घस दिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, और आज के बाद बस सफोला ऑयल ही यूज़ करूँगी मैं खाना बनाने के लिए। वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा। तो वाह, मेरी सब्जी रेडी है। और आज मुझे मेरी सासू माँ की याद आ गई। ये बैंगन में ना थोड़े बीज थे। एक्चुअल में बीज नुकसानदायक है, लेकिन अब क्या करूँ, बैंगन में बीजे थे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। सब्जियां मेरे पास बहुत पड़ी है, मैंने उस दिन सब्जियां ले ली थी, भिंडी, लौकी और बैंगन। और ये जो जला जला थोड़ा बहुत ना, ये छिलका मैंने थोड़ा सा रहने दिया था, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, और ऊपर से चाट मसाला भी थोड़ा डाल दिया, क्योंकि टमाटर नहीं था ना, टमाटर रहता तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज ना गाइस मैंने इतना काम किया ना कि पूछो मत। मॉर्निंग से मतलब मैं जल्दी उठ गई थी आज, तकरीबन सुबह 5 बजे जैसे उठ गई थी। और जो लगी पड़ी हूँ साफ सफाई, आज मैंने बाथरूम भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया। और बोलते हैं ना, क्या डाल के मैंने लादी पोछा मालूम है, ब्लीचिंग पाउडर डाल के मार्बल पूरा ना बहुत थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया था। आजकल सुबह 9 बजे मैं चली जाती हूँ ना पार्लर पे, तो साफ सफाई हो ही नहीं पाती है। तो आज मैंने बहुत अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग किया, बहुत साफ सफाई की। पूरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी है, और अब बनाएंगे हम रोटी और
टेस्टी सा पहले भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद खाएंगे खाना, है ना। और मैं अपने भगवान को बोल देती हूँ कि जैसा मैं बनाती हूँ ना वैसा ही तुमको खाना पड़ेगा जैसा मुझे पसंद है। अब भगवान को भोग धराने का तो उसमें कांदा वगैरह नहीं डालते, पर मैंने ये बनाया है भरता, तो उसमें कांदा तो पड़ेगा ही पड़ेगा तो रोटी बना लेती हूँ गाइस, रोटी फटाफट से उतार लेती हूँ। सारी हवा निकल गई है। पहले तो मैं तली हुई रोटी खाती थी, अब नहीं अब बिल्कुल भी तली हुई नहीं, सादी प्लेन रोटी खाऊंगी और सादी प्लेन रोटी ही भगवान को भोग धराऊंगी। नहीं तो मुझे तो ऐसी आदत थी कि मैं हमेशा ना रोटी को तेल में तल ही लेती हूँ, मतलब रोटी बनाती हूँ तो मुझे तली हुई रोटी, पहले से बचपन से मुझे ऐसी आदत है। तो अब नहीं, अब तली हुई रोटी नहीं बनाएंगे। और रोटी बनाने के बाद ना थोड़ा सा आमरस बना लेते हैं और भगवान को उसका ही भोग चढ़ाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको रोटी बनाने के बाद थाली लगा के। गाइस, एक के बाद एक टेंशन इतने लगे रहते हैं ना कि पूछो नहीं, टेंशन खत्म ही नहीं होते हैं। और ये जब से ना कोविड मतलब आया है तब से तो सबको बहुत टेंशन आ रही है, मतलब सबके जॉब भी जा रहे हैं। मुझे भी बहुत टेंशन आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने पार्लर का क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। मुझे रेंट पे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या खुद ही पार्लर चलाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा थोड़ा सा फोकस होता है और वापस चला जाता है आपको पता है मुझसे रोटियां अच्छी होती नहीं है वो तो मैं भी जानती हूँ। धुआं धुआं, गर्मा गर्म धुआं। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा किसको गर्मा गर्म खाना पसंद है। मैं और मेरे भगवान जी को तो गर्मा गर्म खाना पसंद है इतना तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने रेंट की मतलब अपना पार्लर खुद का करके रखा है। अगर मैंने नहीं भी चलाया पार्लर तो मैं उसको रेंट पे दे दूंगी, तो कम से कम उतना तो मैंने इनकम सोर्स करके रखा है। ये भगवान की एक मेहरबानी। अगर पहले ही मालूम होता ना तो इस तरह के इनकम सोर्स रेंट के शॉप मतलब रेंट पे घर वगैरह लेके रखती थी ताकि रेंट पे दे दूं तो मेरे वारे न्यारे हो जाते थे चलिए पहले आम का रस बना लेते हैं और थाली लगा लेते हैं। आम का रस मैंने बनाया है देसी पद्धति से, जैसे आम को मतलब पूरा फोड़ डाला और फिर छलनी से छान ली। इसका टेस्ट कुछ और ही आता है। मम्मी के यहाँ से इस तरह से बनाते थे हम लोग रस, तो आज मैंने उसी तरह से ट्राई किया। मिक्सी में ट्राई नहीं किया, मिक्सी में इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि लाइट गई है, वरना मैं इतनी मेहनत करने वालों में से नहीं हूँ पर आमरस बन गया। मुझे भगवान को कुछ तो भी नैवेद्य चढ़ाना था, इसलिए मैंने आमरस बनाया थोड़ा सा। तो आमरस जाएगा अभी चिल ट्रे में और भगवान जी पिएंगे ठंडा ठंडा आमरस। आज मैंने ना फ्रिज को चकाचक कर दिया है एकदम से।
मेरे भगवान जी खाएंगे 2 रोटी। मैं अपने भगवान जी को बोलती हूँ जो मैं खाती हूँ ना वही आप भी खाओ। जैसा मेरे को पसंद है वैसा ही मैं बनाऊंगी और वैसा आप भी वो ही खाना। गाइस मम्मी ने क्या मस्त अचार बनाया है। मेरे को इसीलिए मैं आजकल रोज रोटी बनाने लगी हूँ कि मुझे वो अचार खाने का रहता है एकदम से। इसीलिए मैं रोटी बना लेती हूँ ताकि वो अचार और रोटी अच्छा लगता है। आमरस भगवान को मीठा कुछ नैवेद्य मुझे चढ़ाने का था, इसलिए मैंने आमरस बनाया है। सीजन का पहला आमरस, मतलब एक भी बार मैंने रस बनाया नहीं था। तो मेरे साथ मेरे भगवान जी भी। तो लग गई है भगवान जी की प्लेट और भोग धरा देते हैं भगवान जी को और फिर हम भी खाते हैं। आज थाली थोड़ा बड़ा ले ली भगवान जी के लिए तो प्लेट उठा के चलने को नहीं हो रहा है। मंदिर तो ऊपर भी है पर नीचे भी मैंने भगवान मान दिए हैं ताकि मुझे नीचे ही खाना बना के इस तरह से भगवान को भोग धरा ना हो तो धरा सकती हूँ। तो इस लजीज खाने को यहीं एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आमरस को टेस्ट करेंगे। एकदम मस्त बना है। हाथ से जो आमरस बनाते हैं ना गाइस वो बहुत टेस्टी बनता है। मिक्सचर वाला थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगता है लेकिन ये अच्छे से एकदम छाना हुआ और बहुत अच्छा लगता है आमरस इस तरह से, मतलब देसी पद्धति से। बताती हूँ आपको सब्जी कैसी बनी है। आप भी खा लीजिए प्रसाद। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये ट्राइपॉड पे ना मोबाइल लगाती हूँ ना मुझे डर लगता है। एक बार मोबाइल गिरा है ना तब से मुझे बहुत डर लगता है ये ट्राइपॉड पे लगाने को। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वाले कोई व्लॉग में। तो बाय बाय, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय।